मेरे साथ नवनीत राणा हैं जो हनुमान चालीसा पे जो उनकी लड़ाई शुरू हुई है उसको और आगे लेकर जा रही हैं वो। अब आप लोग दिल्ली में भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, आरती करेंगी, क्या वजह है इसकी? दिल्ली क्यों आपने चुना इस बार? मैं आज दिल्ली जो सभी मेरे सेंट्रल के जो लीडर्स हैं उनको आकर सब अपनी जो व्यथा है वो बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इतने पेंस में भी मैं दिल्ली में ही बैठी हूँ और 14 तारीख को जब संकट जो हमारे महाराष्ट्र में है, संकट के नाम से जो आए हुए हैं उद्धव ठाकरे जी, वो मुंबई में एक सभा लेने वाले हैं। तो वो संकट जल्द से जल्द दूर हो इसके लिए 14 तारीख को फिर आरती करना है मुझे संकट मोचन के मंदिर जाकर, क्योंकि बोलते ना संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो नाम उसका स्मर करता है उसके सब संकट दूर होते हैं। कई लोगों ने बोला कि आप तो संकट का नाम लेते लेते आप खुद संकट में आ गए। संकट ने ऐसा आशीर्वाद दिया संकट मोचन ने कि वो जो कलम लगी वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टे आ गया उस पर। तो मुझे लगता है वो संकट जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे का खत्म होना चाहिए, इसलिए मैंने हनुमान संकट मोचन के मंदिर में उस दिन आरती करने का ठहराया। 14 तारीख को जो उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं उसमें आपने एक और बात कही है, आप चाह रही हैं कि उद्धव ठाकरे ये अनाउंस करें कि वो चुनाव लड़े। तो चुनाव तो आज तक लड़ते नहीं आए हैं उद्धव ठाकरे, बल्कि ठाकरे परिवार का आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े थे। तो उद्धव ठाकरे को क्यों आप चुनौती दे रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे बाड़ा साहब ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया, लोगों के लिए काम किया, सिर्फ सैनिकों के लिए काम किया और सिर्फ सैनिकों को मोटा बड़ा करने के लिए काम किया। पर उद्धव ठाकरे ने टोटल ऑपोजिट हिस्ट्री निर्माण की। वो खुद के लिए काम करते, खुद के पद के लिए काम करते, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसलिए उनको मैंने चेतावनी दी है कि आपको तब पता लगेगा कि एक आम आदमी की तकलीफ क्या होती है, क्योंकि आज तक कभी किसानों के खेतों में जाके उन्होंने पता नहीं किया। जितने भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी कभी बातचीत उनसे की नहीं। लोड शेडिंग का वो डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल हमारे महाराष्ट्र में, उस विषय पे बात करते नहीं हैं। जितने भी मुद्दे हमारे महाराष्ट्र के उन पे कभी भी चर्चा नहीं करते, कोई क्षेत्र में जाते नहीं। इसलिए उन्हें आह्वान किया है, अगर कुर्सी से इतना प्यार है तो लोगों से भी प्यार कैसा होता है, लोगों के बीच में जाके पता लगता है। तो इसलिए उनको कहा कि अगर कुर्सी चाहिए तो कुर्सी के लिए लड़ना भी जरूर। मोदी जी इलेक्शन लड़ते नहीं, वो एक नहीं दो जगह से चुन के आते हैं। मोदी जी जब मुख्यमंत्री तब भी लड़ते थे, पीएम है तब भी लड़ते हैं, लड़के चुन के आते हैं। तो अगर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए तो लड़ना भी जरूरी है। वो लड़े, लेकिन आप तो कह रही हैं कि आप वो जहां से लड़ेंगे आप उनके खिलाफ लड़ेंगे। 100% मैं वही कह रही हूँ, इसके लिए तो लड़ने के लिए कह रही हूँ कि वो जहाँ से लड़ेंगे उनके विरोध में लड़ूंगी। लोगों को खून का पानी क्या होता है, आखिरी ड्रॉप का जो ब्लड अपने शरीर में होता है वहाँ तक मेहनत करना किसे बोलते हैं। इसके लिए उनको आह्वान किया। 14 तारीख को उन्होंने उत्तर देना चाहिए कि वो कौन से क्षेत्र से लड़ेंगे और उस क्षेत्र से मैं तैयारी करूँ। अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो फिर रवि राणा जी लड़ेंगे। मुझे लगता है उन्होंने केंद्र की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि केंद्र की एक लोक प्रतिनिधि ने आह्वान किया, केंद्र की लड़ाई करके देखें कि मेहनत किसको बोलते हैं। हमारे तो कोई बाप दादा के नाम के वजह से हम यहाँ चुन के नहीं आए हैं, हम तो अपनी मेहनत के वजह से, अपने परिश्रम के वजह से, अपने कष्टों से मैं यहाँ तक एक अपक्ष इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ। तो मुझे लगता है मेरा आह्वान करना उनको बहुत जरूर, बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री हैं आज, उन्होंने लड़के भी देखना चाहिए एक बार। एक आखिरी सवाल, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया एक तरह से जजमेंट है, आप लेटेस्ट विक्टिम है उस कानून की, सेडिशन लॉ की, क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन है आपका? और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार करेगी, उसमें काफ़ी बदलाव भी होंगे। हाँ, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर आदेश भी दिए हैं जो तरीके से कि उस पर स्टे लाया जाए। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी, गृह मंत्री जी, लॉ मिनिस्टर, जो हर इम्पॉसिबल चीज़ जो देश में जो 70-72 सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, उस पर चर्चा भी नहीं की, उस चीज़ को लेकर ये केंद्र सरकार इतनी सीरियस है कि हमारे देश के कोई भी व्यक्ति पे ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए करके वो ये लॉ को, ये ऑफेंस को इस पे अमेंडमेंट्स लाने की बात कर रहे हैं और हाउस में आके इस पे चर्चा होके इसमें चेंजेस क्या होने चाहिए उस पे चर्चा की बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देश के हित में काम कर रहा है, ना कि हमारे उद्धव ठाकरे हिटलर जैसे लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लड़ाई और बढ़ रही है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है और अब एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा दे रही हैं कि वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ वो भी मैदान में उतरेंगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।